नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका हमारी कहानी जो हमारी अपनी है उसमें स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक नई कहानी से। एक समय की बात है, एक जंगल था, उसमें 3 दोस्त रहते थे। एक था सांप जिसका नाम था शस्त्र बुद्धि, क्योंकि उसके पास तो 1000 बुद्धि थी। दूसरा दोस्त था कछुआ जिसका नाम था सत बुद्धि, उसके पास 100 बुद्धि थी। और तीसरा दोस्त था गधा, उसका नाम था 1 बुद्धि, उसके पास 1 बुद्धि थी। तीनों जंगल में रहते थे, बहुत अच्छी इनकी दोस्ती थी। सारे दिन मटर गश्ती करते, एक दूसरे से गप्पे मारते, ऐसे दिन निकल रहे थे कि एक दिन अचानक गधा भागता हुआ अपने दोनों दोस्तों के पास आया और बोला, मैंने जंगल में चिंगारी देखी है, तो जल्दी से कुछ उपाय करो, नहीं तो जंगल में आग लग जाएगी और हम सब यहाँ मारे जाएंगे। इसमें सहस्त्र बुद्धि जो सांप था वो बोला, अरे कोई आग वाग नहीं लगेगी, जब लगेगी तब देखेंगे, मेरे पास तो 1000 बुद्धि है और मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूंगा। कछुए ने कहा, बिल्कुल ठीक बोला है, जब लगेगी तब उपाय सुन लेंगे, मेरे पास 100 बुद्धि है, तब कोई ना कोई उपाय आ ही जाएगा। गधा सोचने लगा, यार मैं क्या करूं, मेरे पास तो 1 बुद्धि है, ये लोग तो बुद्धिमान है, मैं कैसे बचूंगा अगर आग लगती है। वो सोच रहा था मैं क्या करूं। जितने में उसके दिमाग में आया कि मैं तो इस जंगल को छोड़ के भाग जाऊं तभी मैं बच सकता हूं, तो अपने दोस्तों को बोला, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुमको आना है तो आ जाओ। और वो सरपट भागा जंगल से बाहर। इस बीच जंगल में आग लग गई। जो सांप था शेष बुद्धि, उसने अपनी बुद्धियां जोड़ाई, 1000 बुद्धियां दौड़ाई कि क्या करूं। तब उसने उपाय सूझा। उसने कहा, मैं ऊंचा पेड़ है, उसकी सबसे ऊंची डाल में मैं लपेट कर बैठ जाऊंगा, तो वहां तक तो आग आएगी नहीं और मैं बच जाऊंगा। अब सतबुद्धि जो कछुआ था उसने अपना दिमाग लगाया, क्या करूं। उसे गोबर दिखा तो उसने उपाय लगाया कि यहाँ पानी तो है नहीं, गोबर गीला होता है तो गोबर में तो आग लगेगी नहीं, मैं इस गोबर के अंदर छिप के बैठ जाता हूँ तो मैं बच जाऊँगा। और वो उस गोबर के अंदर छिप के बैठ गया और सहस्त्र बुद्धि सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पे लिपट के बैठ गया। उधर गधा सरपट तेज भागता हुआ जंगल से बाहर की ओर निकल गया। जैसे ही वो जंगल के से बाहर आया, उसने पलट के देखा तो देखा भीषण आग लगी हुई है। वो सोचने लगा, मेरे दोस्तों के क्या हाल होगा, वो ठीक तो होंगे। वो आग बुझने का इंतजार करता रहा। आग बुझ गई, सारा जंगल राख हो गया। गधा अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर पहुंचा तो उसने देखा उसका जो दोस्त सहस्त्र बुद्धि था वो सब की डाली में राख हुआ जल बुन गया था। उसने अपने दूसरे दोस्त को ढूंढा जिसमें 100 बुद्धि थी, सतबुद्धि, तो उसने देखा वो भी गोबर में राख हुआ मिला उसे। इस कहानी का सार ये है कि अगर आप ज़्यादा बुद्धिमान हैं तो आप घमंड में नहीं रहें। कभी कभी आपकी बुद्धिमानी भी आपको दगा दे सकती है। जब आपको पता था कि जब विपत्ति आ गई उसी टाइम आपको उपाय करना था, आप सोचे मैं अपने घमंड में रहेंगे कि मैं तो बुद्धिमान हूँ, मेरे पास तो इतनी बुद्धि है, मैं तो ये कर लूँगा वो कर लूँगा, तो समय रहते अगर आप काम नहीं करेंगे तो अंत समय पे कुछ अच्छा नहीं होगा। और किसी के मंद बुद्धि है या कम बुद्धि है या आप सोचते हो आपके हिसाब से वो बुद्धिमान नहीं है, तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कब किसकी बुद्धि काम आ जाए पता नहीं लगता। तो कैसी लगी आपको कहानी ऐसी जो हम सब के जीवन से रिलेट करती है और हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। होप आपको पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और प्लीज इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए राम राम, शब्बा खैर, अपना ध्यान रखिएगा।